हे राधे, सुनो ना, इस ब्रह्मांड के संपूर्ण तत्व तुम्हारे शरीर के भीतर भी विद्यमान है। इसी भांति प्रत्येक मनुष्य के शरीर में वे हर तत्व जो प्रकाश और अंधकार के साथ साथ जो कुछ भी इनके मध्य स्थित है, वो सबके भीतर ही विद्यमान है। पृथ्वी पर भोजन, पानी और हवा के माध्यम से हर तत्व का आदान प्रदान शरीर के भीतर होता रहता है। मनुष्य अपनी मन स्थिति के अनुसार इन तत्वों का संचयन और निर्गमन करता है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को सबसे पहले अपनी मन की स्थिति को साफ, सुंदर और आकर्षक बनानी चाहिए। भगवान, क्या इसका अर्थ यह हुआ कि प्रत्येक मनुष्य के भीतर भी ब्रह्मांड की शक्तियां हैं? यही तो सबसे बड़ा आश्चर्य है राधे। मनुष्य के भीतर अनगिनत कोशिकाएं ब्रह्मांड के अनंत तक व्याप्त अनगिनत सितारों की भांति है, और प्रत्येक कोशिका अपने भीतर अनेक खनिज लिए जीवंतता का आभास कराती है। जैसे ये ब्रह्मांड आभासी है, वैसे ही ये शरीर भी तो है। जब तक जीवन है तब तक संपूर्ण सत्य है। इसलिए मृत्यु से बड़ा सत्य जीवन है। यही तो मैं गीता में भी समझाया कि मृत्यु नहीं होती, लेकिन कलयुग में हर इंसान सिर्फ मृत्यु को सत्य मानकर बैठा है, जो कि सबसे बड़ा झूठ है। हे प्रभु, हे परमेश्वर, मुझे यह समझाइए कि मृत्यु तो आंखों से स्पष्ट दिखाई देती है, फिर झूठ कैसे हुई? हे प्रिय, मृत्यु को तो महसूस भी नहीं किया जा सकता, तो उसे सत्य कैसे मान बैठी तुम? हर एक तत्व जो ब्रह्मांड से लेकर इस शरीर की जीवंतता में प्रत्येक मनुष्य महसूस कर रहा है, वो मृत हो सकता है क्या? जल को जलाकर देखो, नष्ट होता है क्या? नहीं, वो सिर्फ भाप बनकर उड़ जाता है। और आंखें दिखाती है जल जल कर नष्ट हो गया। दृष्टि का भ्रम और यथार्थ में बड़ा फर्क है राधे। ऊंचे आसमान में उड़ती चिड़िया तितली जितनी बड़ी दिखाई दे, तो क्या उसे सत्य मान लेना उचित है? कदाचित नहीं राधे। मनुष्य नेत्र के अहंकार में, अंधकार में खोया पड़ा है। तपस्वी सन्यासी भी छल, कपट, आडंबर, झूठ का लोभ देकर मनुष्यों को पथ भ्रम में डाल रहे हैं। मृत्यु के बाद स्वर्ग की कल्पना ही तो मृत्यु है राधे। मेरे कहे वचनों का अर्थ से अनर्थ तक इन पाखंडी मनुष्यों ने पहुंचकर पृथ्वी पर सिर्फ हिंसा और नफरत का साम्राज्य स्थापित किया है। स्वयं का झूठा हित साधने के चक्कर में बने अनगिनत सन्यासी, साधु, महात्मा सब कलयुग के अंत के साथ स्वयं का अंत स्वयं के भीतर महसूस भी नहीं कर पा रहे। सत्य सिर्फ जीवन है, अर्जुन बुद्धि है, और मन के विकार ही कौरव है। जबकि प्रत्येक मन अर्थात कौरव, बुद्धि अर्थात अर्जुन पर अपना शासन कर रहा है। यही तो घोर कलयुग और इसका आखिरी चरण है। मेरे कन्हैया, तुम्हारी इसी अदा और ज्ञान की तो मैं दीवानी हूँ। चलते चलते इस दुनिया को कोई नया आखिरी संदेश फिर से दो ना। हे राधे, उस त्रेता से इस कलयुग तक के सफर में क्या हमारा साथ अभी अलग हुआ? नहीं ना, यही सबका सत्य है। लेकिन स्वयं के भीतर के महाभारत से मुक्ति का मार्ग कोई पा नहीं रहा, तभी तो लोग मृत्यु को सत्य मान बैठे हैं। मानव जाति जब अपना सत्य जानने को उतावला होगी, तो मैं पुनः गीता के शेष उपदेश भी दूंगा। प्रत्येक शरीर के भीतर उतरकर उसका सत्य भी बताऊंगा। पहले मनुष्य भरोसा करना तो सीखे। जिसे स्वयं पर ही भरोसा नहीं, उसे मैं क्या ही संदेश और ज्ञान दूं। चलता हूं राधे, फिर आना इन चहकते महकते मन के उपवन में और छेड़ना मेरे मन के तार को। अभी सो जाओ मेरे हृदय में, मेरे स्नेह की परम दुलारी। यदि दो ईश्वरीय आत्माओं का संदेश आपको पसंद आया तो इसे इतना शेयर करो कि वाणी हर धर्म के इंसान तक पहुंचे। भविष्य में नवयुग का संदेश सुनने के लिए आप अपनी इच्छानुसार चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।